Good morning, class. Today we will be starting with the noun possessive form. What is possessive? Possessive form का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की चीज़ जो किसी की है या उसका मालिक वो है, उसको हम possessive बोलते हैं, जिसको वो belong करता है. अगर हम सेंटेंस रीड करेंगे, बाइसाइकिल ऑफ रवि इज़ न्यू, यानी कि जो रवि की बाइसाइकिल है वो नई है. तो बाइसाइकिल किसकी है? रवि की है. तो हम उसको पोजेसिव फॉर्म में लिखेंगे कि रवीज बाइसाइकिल. जब पोजेसिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम ध्यान रखें कि सबसे पहले अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. ये जो छोटा सा कॉमा होता है ऊपर, इसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं और ये एस लगाते हैं. जब ये दोनों चीज़ लग जाती हैं, इससे हम क्या बताते हैं कि वो पोजेसिव फॉर्म में है. दिस मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू अमित, मतलब ये अमित की मोटरसाइकिल है. तो दिस इज अमित्स मोटरसाइकिल. सेंटेंस जब हम पोजेसिव फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है. बस हम क्या करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं कि वो थोड़ा शॉर्ट लगे, सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट लगे और पढ़ने में ज़्यादा आसान हो, इसलिए हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. जैसे कि द ड्रेस ऑफ कविता इज़ वेरी कॉस्टली. कविता की जो ड्रेस है बहुत महंगी है, इसलिए हम क्या करेंगे, कविताज ड्रेस इज़ वेरी कॉस्टली, कि कविता की ड्रेस महंगी है. ठीक है. आपको समझ में आया कि पोजेसिव फॉर्म क्या होते हैं. पोजेसिव फॉर्म एक बार फिर मैं बता दूं कि पोजेसिव वो होते हैं जब हम किसी को बताते हैं कि वो चीज़ हमारी है या किसी और की है, यानी कि मालिक उस चीज़ का कौन है. मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब पोजेसिव केस में सिंगुलर नाउन होता है तब हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, लेकिन जब प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस लगा होता है. जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ आपको, जैसे बॉय में हम अगर बॉयज़ करते हैं या फिर बॉयज़ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो ये चीज़ गलत होगी और ये चीज़ सही होगी, लेकिन हमें क्या करना है, एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाना है. ठीक है. प्लूरल में हम एस ऑलरेडी है, इसलिए उसके बाद हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, और सिंगुलर में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जीसस, ठीक है, इसमें क्या है, ऑलरेडी एस लगा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं. ऐसे नहीं करेंगे कि JESU एस लगाया और फिर अपोस्ट्रॉफी एस लगाया, ये सेंटेंस गलत होता है. जहाँ पर ऑलरेडी एस है वहाँ पर सिर्फ हम एक अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. जैसे हम यहाँ पढ़े बॉयज़ हॉस्टल, मतलब लड़कों का स्कूल, गर्ल्स का हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल. अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल फॉर्म है जिसमें एस ऑलरेडी लगा है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या करा, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं लगाया. वैसे ही जो गर्ल्स है वहाँ पर क्या है, एस ऑलरेडी लगा है, इसलिए हमने अपोस्ट्रॉफी लगाया है. ठीक है. अब चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन प्लूरल होता है. तो यहाँ पर एस नहीं है प्लूरल सेंस में, तो हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. जहाँ पर एस है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया जाता है. ठीक है. विद दिस, अगर होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, अब हम करेंगे एक्सरसाइज. फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसका पोजेसिव फॉर्म हमें फाइंड करना है. द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्पीच कैसे लिखेंगे हम, द प्रेसिडेंट लिखा है तो प्रेसिडेंट के बाद क्या लगेगा, अपोस्ट्रॉफी लगेगा और एस लगेगा. तो द प्रेसिडेंट्स स्पीच. द किंगडम ऑफ एम्परर अशोका, एम्परर अशोकास, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा और किंगडम. ठीक है. द टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा की टीचिंग्स कैसे लिखें, बुद्धाज, यानी कि अपोस्ट्रॉफी एस, बुद्धाज टीचिंग्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या लिखेगा, इंडियाज, अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा इसमें, और इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक है। सो ऐसे ही आप ये वाली एक पूरी एक्सरसाइज कर लेना। सेम तरह से हम ये वाली भी एक्सरसाइज करेंगे जो आप अपने आप करेंगे और टाइम पे सबमिट कर लेंगे। सो विद दिस चैप्टर योर वर्क इज कंप्लीट। With this exercise your chapter is complete and hopefully you will submit your work on time. So bye for now, and in next video we will be doing English literature.